हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेट भागते हुए आती है। एमसी बोलता है क्या वापस से भाग क्यों रही हो। वो मेट बोलती है ये लेटर आया है। इतना बोल के वो हमारे एमसी को एक लेटर देती है। आंट बोलती है आखिरकार ये किस चीज का लेटर है। एमसी जब उसको खोलता है तो उससे पता चलता है कि नेमिंग सेरेमनी का लेटर आया है जिसमें उसको जल्द ही जाना पड़ेगा। जो देख के आंटी अपने मुंह से आग निकालने लग जाती है और बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एमसी बोलते है क्या वापस हरकतें क्यों कर रही हो। आंट बताती है हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसलिए तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है, तुम इस सेरेमनी में बाद में चले जाना, अभी फिलहाल नहीं जाओ। इतना बोल के आंट बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। एमसी बताता है कि हमारी डील को एक साल गुजर चुका है जिसमें हमने माना टेक्निक के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है, जिससे हमें पता चला है कि मॉडर्न माना टेक्निक्स के अंदर हम दिल के अंदर सर्कल बनाते हैं जिसके बाद हम उस सर्कल के अंदर माना को जमा करते हैं। लेकिन पर एशियन टाइम में ऐसा नहीं होता था। एशियन टाइम में लोग अपने दिमाग के अंदर सर्कल बनाते थे जिसके अंदर वो सारे माना को जमा करते थे और फिर अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देते थे, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक नई टेक्निक को फॉर्म किया जिसमें हम इन दोनों टेक्निक को ही यूज कर सकते हैं। यानी कि अब मैं दिल से भी माना को कंट्रोल कर सकता हूँ और दिमाग से भी, जिस वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आंट बोलती तुम अच्छे से जानते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारी रिसर्च बीच में ही रुक जाएगी। एमसी बोलता मैं जल्द ही यहाँ पे वापसी आ जाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम इंतजार करना है और उसके अलावा मैं वहाँ पे भी माना टेक्निक को परफॉर्म करता रहूंगा और इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को और हुआ को एक कैप्सूल के अंदर डाला हुआ होता है और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर भी होता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारे 32 मिनट तक मैजिक के अटैक होंगे और तुमको उनको सर्वाइव करना है। हमें इस इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड ट्रैकर ग्रुप का स्क्वाड लीडर है और इसका नाम जांग है। हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके बाद मैजिक के अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बार वो अपने माना पावर को यूज करके मैजिक को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये देख के तो वो इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो जाता है। एमसी बड़ी गौर के इंस्ट्रक्टर को देखता है जिस वजह से इंस्ट्रक्टर भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। इंस्ट्रक्टर मन में सोचता है मेरे ख्याल से पावर बढ़ाने के बारे में बोल रहा है क्योंकि ये हुआ से आगे निकलना चाहता है, लेकिन मुझे सिर्फ 10 साल का बच्चा है, मगर जो भी हो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, भला एक नाजायज बेटा ही क्यों ना हो। और अब मुझे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे इसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। इतना बोलकर हमारे एमसी के पास जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें दिल से सिखाऊंगा और तुम्हें नेमिंग सेरेमनी के लिए तैयार करूंगा। उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी बाहर आ चुका होता है। एमसी बताता है आखिरकार ये सब चीज खत्म हो गई, उस इंस्ट्रक्टर ने मैजिक के मुझे बहुत जोर जोर से झटके दिए, भला कोई 10 साल के बच्चे को ऐसे डिवाइस में डाल सकता है जहाँ पे मैजिक के लगातार अटैक होते रहे, ये तो बिल्कुल पागलपना है। मगर जो भी हो चलो सब चीज खत्म हो गई। वैसे मैं एक चीज के लिए बिल्कुल हैरान हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला तो इंस्ट्रक्टर मेरे पास आया था और मुझसे काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जबकि वो टेस्ट के स्टार्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन मैं छोड़ो मुझे उससे क्या, अब मैं घर की तरफ निकलता हूँ। इतना बोल के हमारे एमसी वहाँ से जाने लग जाता है, मगर इतने में ही डायरेक्ट हुआ उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन बार हमारे एमसी हुआ के अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। हुआ बोलती है तुम बास्टर्ड यहाँ पे रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। एमसी बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हुआ बोलती तुम एक नाजायज बेटे हो इसलिए तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ऊपर से मैं तुमसे एक साल बड़ी भी हूँ, तुम मुझसे तरीके से बात करो। एमसी बोलता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इतना बोल के हमारे वहाँ से जाने लग जाता है, जो देख के हुआ को गुस्सा आ जाता है और हुआ अपने हाथ में माना पावर को एक्टिवेट करती है और डायरेक्ट ही हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी बोलता है इसने अपनी माना पावर को यूज किया है तो मुझे इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतना बोल के हमारे उसके अटैक को डोज करता है और डायरेक्ट उसको कॉलर से पकड़ के उसको उठा लेता है। एमसी बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे पंगा नहीं लो वरना तुम रोते धोते अपनी अम्मा के पास जाओगी, अभी मैं तुम्हें लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना बोल के हमारे एमसी उसको छोड़ देता है। वह बोलते इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने स्पोर्ट्स सिलेक्शन रिचुअल में अपनी पावर को शो किया था जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ बार बार कंपेयर किया जाता है और मुझे इसी वजह से लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर तुम उतने टैलेंटेड नहीं होते तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे तो तुमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेरी मामा चाहती है। मगर इतना बोलते हुए अपने मुंह में हाथ रख लेती है और चुप हो जाती है। एमसी बोलते तुम बिना फालतू में बकवास नहीं करो, तुम खुद ही बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए फालतू को खाना पीना सोना बंद करो और ट्रेनिंग किया करो जिसके बाद तुम भी पावरफुल बन जाओगी और वापस से मुझे परेशान नहीं करना। इतना बोल के हमारा वहाँ से चले जाता है। वह बोलती तुम बास्टर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नेमिंग सेरेमनी के अंदर देख के रहूंगी। एमसी बोलता चलो ठीक है वो तो बाद में ही देखेंगे कौन जीतता और कौन हारता है। इतना बोल के हमारे वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें शाम में सेक्शन 7 ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ की मोम हुआन आती है और बोलती है मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जिसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाती है जहाँ पे हुआ ट्रेनिंग कर रही होती है। हुआन बोलती है मैंने सुना कि तुम छोटे बच्चे से हार चुकी हो, तुम आखिरकार इतने कमजोर कैसे हो सकती हो, तुम्हें मैंने पहले ही कहा कि अपने सारे दुश्मन को रास्ते से हटा दो ताकि तुम्हें बाद में कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन मैं तुमने अभी मुझे डिसअपॉइंट किया है और मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ पे इसलिए ट्रेनिंग कर रही हो ताकि तुम्हें मेरा लेक्चर ना सुनना पड़े। हुआ बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं अपने आप से ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि मैं इस बंदे को अपने
हाथ से हरा सकूं। हुआन बोलती है इसका मतलब है कि तुम उस नाजायज बेटे से मोटिवेट हो चुकी हो। जो सुन के हुआ खामोश हो जाती है। हुआन बोलते कि वो एक नाजायज बेटा है, वो बिल्कुल भी हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकता और तुम उसी वजह से मोटिवेट हो चुकी हो। ये तो बिल्कुल पागलपना है। इतना बोलकर अपने पास से एक बोतल को निकालती है और बताती है कि इस बोतल के अंदर खतरनाक जहर है, तुम्हें उसके पास जाकर इस बोतल को सिर्फ खोल देना है, जिसके बाद यह पौधन खुद ब खुद हवा में फैल जाएगा और उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा, जिसके बाद उसकी माना पावर ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वो उस बोतल को हुआ को दे देती है और बोलती है अब किसी भी सूरत में नहीं हारना, अब तुम्हें जीत के ही आना है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।